स्पेशली बात मैंने आप लोगों को बतानी है ना, वो बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे साथ। पहले हम उस तरफ से जिधर हमारी मक्की की क्रॉप है वहाँ चुनाई कर रही है। हम पहुँच रहे हैं रुमैसा तुम्हारे स्कूल। रुमैसा मुझे लगता है हमारी बाइक ख़राब हो जाएगी आराम से। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने दिनों बाद भी मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे मेरे चैनल पे टाइम दिया, मेरे लिए टाइम निकाला और मेरी सपोर्ट की। सबसे पहले तो उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है मेरी आज की मसरूफियत से, जो कि मेरे पीछे आपको रुमैसा तैयार नज़र आ रही होगी। उसको स्कूल छोड़ना है और उसके बाद हमने जी आगे निकल जाना है अपने काम धंधे की तरफ। तो जो करती होती हूँ उसी पे मेरा जो है सारा वो मेरे काम पे मेरा फोकस होता है और उसी पे मेरी बात होती है। कोई नई बात मैं कहीं से ला नहीं सकती जो कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है और मैं उसको पैदा कर लूँ, ऐसा जो कुदरती टैलेंट है ना वो मेरे पास है नहीं। अच्छा, एक तो ये ना फ्रंट कैमरे से व्लॉग शूट करना वैसे ही मुश्किल है। आपका बूथा बड़ा कोड़ा नज़र आता है, बड़ा सा नज़र आता है और मजबूरी है, क्या करें। अब रोज़ हमारे कौन करेगा। क्या हुआ है ओके, क्यों कर रहे हैं तंग। उसकी तबीयत ख़राब है और वैसे रुमैसा के पास बड़ा सुनहरी मौका था आज छुट्टी करने का। तो रीज़न क्या है कि छुट्टी रुमैसा इसलिए नहीं कर रही कि आज वो जो इलेक्शन जीती है तो आज सैश मिलनी है। और कुछ और भी क्या कह रही थी तुम। स्पीच करनी है जी, तो रुमैसा ने स्पीच करनी है, वरना रुमैसा किसी कीमत पर भी ना जाती क्योंकि सारी रात खांसी, गला ख़राब और टेम्परेचर भी था। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि रुमैसा सुबह स्कूल जाएगी, लेकिन रुमैसा बहुत एक्टिव है जाने के लिए क्योंकि जी मजबूरी है। चलो बैठो। इसको हम वहाँ स्कूल क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है तो आगे फिर हमने उधर ज़मीन की तरफ चले जाना है। वहाँ पे क्या क्या काम है, बहुत सारे काम हैं। जैसे जैसे काम करते जाएंगे मैं शूट तो करती रहूँगी आप लोगों के साथ, डिस्कशन मेरी होती रहेगी। चलो बैठो, चलें जी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर बात करते हैं। और हाँ, कल मेरे साथ एक बहुत बुरा हुआ है, मैंने वो भी बताना है यूट्यूब फैमिली को। ऐसा मुझे लगता है हमारी बाइक ख़राब हो जाएगी आराम से। क्या हुआ है। फिर रुके थे फ्यूल डलवाने के लिए और अब बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो गया। चलो बैठो। हम पहुंच रहे हैं रुमैसा तुम्हारे स्कूल। मैं कह रही हूँ कि मुझे बेस्ट विशेस दें। तो बेस्ट विशेस, हाँ बेस्ट विशेस तो आपके लिए हम उस दिन से आपको दे ही रहे ना। आज इनका प्रॉपर स्कूल में फंक्शन हो रहा है ना इस तरह से। तो बेटा हमारी विशेस, गुड विशेस हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो अब नीचे उतरो, हम भी जाएं अपने काम धंधे की तरफ। जा रहे हैं। ओके, कैसे मिले करके जाएं। अच्छा ठीक है, मिले हो गए। ये इतनी छोटी बच्ची है, ये 10th की स्टूडेंट। अब मिले चलो भागो। अल्लाह हाफिज़। से ले भी लेना। कितने बजे पूछ कर आऊँ गार्डन पर से। पूछ के आओ। टाइमिंग क्या है इनकी भी रोज़ाना की नई टाइमिंग होनी है। कितने बजे लेना है। 1 बजे चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब हम अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ चल के फिर बात करते हैं। जी हमारा पहला पड़ाव हमारी मक्की की फसल की तरफ। यहाँ पे हमने करवाना था स्प्रे और ये मशीन वाला आके वेटिंग में था, वो आ रहा है। हमें क्योंकि रुमैसा को स्कूल छोड़ना था तो हमें थोड़ी सी देर हो गई। ये आप देखें लोगों की जो फसलें हमारे साथ उन्होंने टाइमली लगा ली थी तो वो अब इतनी बड़ी मक्की है और हमारी अभी इतनी छोटी है कि ये अभी उग रही है। मतलब 10 दिन पहले, आज 13 अगस्त है तो ये हमने 1, 2 को या कम को या 2 को शायद लगाई थी, मतलब या 3 को लगाई थी। तो ये 10 दिन की अभी है लेकिन अच्छी है, उगाव इसका बहुत बेहतरीन हुआ है। तो अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए हमारे रिज़्क़ में।
यूट्यूब फैमिली आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमने ये लेट काश्त की थी। ये तेरी गलती है, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ फ़ोन ही नहीं मिला। ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली आपने मुझसे जुड़े रहना है। आज की जो स्पेशली बात मैंने आप लोगों को बतानी है ना, वो बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे साथ, और जब मैंने फाइनली आपको बताना है ना तो आपने भी मान ही जाना है कि भाई मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है जब आपने सुनना है ना फिर आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना है, क्योंकि बात तो मैंने बता दी। तो बात बताऊंगी लेकिन एंड पे, उसके लिए आपको ये मेरा 10 मिनट का जो व्लॉग है ना वो पूरा देखना पड़ेगा। कसम से बड़ी ज़्यादती हुई। जो बात थोड़ी उम्मीद थी मुझे कि मेरे साथ ये ऐसा हो सकता है, बट इतना बुरा हो सकता है इतना नहीं मैंने सोचा था। तो चलिए अब उस बात को अभी के लिए हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये मक्की की फसल जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, हमारी लेट काश्ता उगाओ इसका माशाल्लाह से अच्छा हुआ है। तो अब हम आए इसको स्प्रे करवाने के लिए। इसमें वो कीड़ी वगैरह का इसको अटैक ना शुरू से ही हो जाता है, पहले 10 दिन में ही करवा लेना चाहिए। और इसमें वो जड़ी बूटियों का उगाओ खाद वगैरह इसको ना शुरू करने से पहले वो इसमें स्प्रे करवा लेना चाहिए, ताकि वो फिर आपकी जो खाद है ना वो ज़ाया ना हो। तो वो किधर चला गया, उसको बुलाएं ना, यहाँ पे पानी है। जो हमारा स्प्रे करने के लिए वो आया हुआ है बंदा, वो आते ही कह रहा था पानी ही नहीं है। तो अब हमने खुद यहाँ पे चेक किया तो इधर इस खाले में ना पानी है। ये देखें ये पानी खड़ा है ना, तो यहाँ से वो आसानी के साथ अपना जो काम है ना वो कर सकता है ये। लेकिन उसकी डिमांड है कि ट्यूबवेल चलाएं, पानी नए सिरे से खालियाँ भरें, फिर मैं स्प्रे करूं। अब उसको पूछें कि भाई अब जब ट्यूबवेल चलाएंगे तो इतने महंगे तो यूनिट हैं, तो 50-100 यूनिट हमारे जो हैं हमारे गले पड़ जाएंगे। तो फार्मर की वैसे हालत ख़राब है, ऊपर से आप लोग उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो मैंने उसको कहा इधर आओ, ये खाले में पानी है तो यहाँ से भर के ना तुम स्प्रे कर लो। और मैं अभी यहाँ पे चलने से इसलिए गुरेज हूँ, एक ही जगह पे खड़ी हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं वैसे तो मैं जॉगर ही पहन के आई हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस तरह के ये खाले बनने होते हैं कि यहाँ से ना गिरने की पूरी वो क्या कहते हैं पूरी सब नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, पूरी उम्मीद की जा सकती कि आप यहाँ से गिर जाएंगे। असल में ना मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं टिकटॉक पे पंजाबी में वीडियो डालती हूँ और यूट्यूब पे अब मेरी वापसी हुई है अपने उसी उर्दू वाले लैंग्वेज के साथ ना, तो वो थोड़ा मैं हो जाता है इधर उधर, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना था। हो जाएगा कुछ दिनों तक, इंशाल्लाह हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलें उसको देखती हूँ, वो पीछे खड़ा है, वो ये बहाने बना रहे हैं कि जी ट्यूबवेल चलाया जाए और मुझे थोड़ा सा भी मेरे कदमों को आगे ना चलना पड़े और पानी मुझे कदम कदम पे दस्तयाब हो। और हम चाह रहे हैं कि चलिए हमारी थोड़ी सी बचत हो जाएगी और ये यहाँ से पानी का अपना इस्तेमाल कर ले। मैं उसको देखती हूँ ना, कैमरा बंद करके देखूँगी ना कि फिर मैं इधर उधर गिरी ना जाऊँ। जी तो अब हमारी जो सवारी बादे बहारी है ना, ये हम लैंड कर चुके हैं। हमारी ना जिस तरफ हमारी कपास है, पहले हम उस तरफ थे जिधर हमारी मक्की की क्रॉप है, वहाँ पे भी पहले हमारी कपास थी, फिर वो कपास हमने ख़त्म की, वहाँ पे लेट टाइम मक्की लगाई और यहाँ पे अब हमारी कपास की चुनाई हो रही है। वो वाला काम करवा के स्प्रे वगैरह करवा के ना, तो इधर आए हम ये देखने के लिए कि आया यहाँ पे लेबर हमारी कितनी है और कितना टाइम लगेगा, ताकि फिर इस हिसाब से हम अपने आगे कामों को मैनेज कर लें। और अगली बात का तो फिर आपको वेट है ना, जो मैंने अभी आपको बतानी है। कसम से इतना जुल्म हुआ है ना मेरे साथ, आप सुनेंगे ना आपको भी दिल से बड़ी तकलीफ़ पहुंचनी है। तो वो मैं बताऊंगी आपको, अभी बताती हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने एंड पे बताना है, जहाँ पे मैंने बताया आपने मेरा व्लॉग छोड़ देना है और पूरा देखा जाएगा तो मेरा फ़ायदा है ना। ये ला खाले में पानी है, भरा हुआ खाला है। अगर यहाँ मैं व्लॉगिंग के चक्कर में गिरी तो वो बुरी हालत होनी है ना मेरी, इसलिए मेरे ख्याल से ना मैं अब बैक कैमरा ऑन करती हूँ, सच्ची रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये देखें ये खाला भरा हुआ है ना पानी से, यहाँ पे मैं चल रही हूँ और अगर यहाँ मैं फ्रंट कैमरे से बनाऊँगी ना तो मैं गिरूँगी, इसलिए मैंने जनाब जी खुद का ध्यान करते हुए बैक कैमरा ऑन कर लिया। ये कपास में जो लेबर है वो चुनाई कर रही है, इसका मतलब है भाई यहाँ पे ना अभी हमें काफ़ी टाइम लग जाना है।
तो बेहतर है कुछ टाइम के लिए हम घर चले जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और फिर बाद में आके कपास का जो काम है ना वो बाद में कर लेंगे। ये देखिए चलें। अब मैंने अपनी असल लैंग्वेज में बात करनी है जिसमें मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ, पंजाबी। शम्मो कितनियां चोड़ियां इन्हें, ए एक ही किला चुकदियां पियां इन्हें। मैं तो आख्या 50 किलियां में चोणियां ने चोणियां। कितनियां कितनियां कहन एक किला अपना चुगी जैसी के भी रह जाना है। इनकी भी उम्मीद काई नहीं। बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। मेरी लेबर मैंने दस रही है भी एक किला भी नहीं चुगीना, मैं खाले तू हेठा लै आई हाँ इज्जत दे नाल भी मैं डेग ना पावां। तो वो बात वही है कि वो पंजाबी और उर्दू मिक्सअप हो चुका है टिकटॉक और यूट्यूब की वजह से। वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। तो चलें वो क्योंकि देर है, वैसे 10 बज चुके हैं। आम तौर पे इतने जब टाइम होता है ना तो चुनाई हम बंद करवा दिया करते हैं क्योंकि फिर गर्मी बहुत होती है, धूप हो जाती है। धूप में फिर लेबर आई बाई शाई करती है, ख़राब करती है। मैनू लगता है शम्मो अद्धी ए तुसी मुड़ या ते अद्धी शुरू करनी आई है, हुण सारी बेच रहा है जैसी। मतलब ये एक एकड़ भी नहीं पूरा साडा ना चुनाई होनी है अज। तो ये है भी हुण घर चक्कर ला लवां, कोई नाश्ता नुश्ता कर लवां, फिर दोबारा आके ना फिर इन्हें चुनाई तो बाद मतलब वो करने होंदे ने, गोकड़े गुकड़े कढ़ने होंदे ने। यार ये उर्दू वो निकालने होते, उसका उर्दू मुझे नहीं आता क्या वो करते हैं। तो फिर मुझे घर चले जाना चाहिए अभी के लिए ना जी। तो कपास का ना जायज़ा लेके अब घर हम आ चुके हैं क्योंकि वो अभी टाइम लगेगा और गेट बंद करना वो एक अलग बड़ा सीन। तो इसलिए मैं घर आ गई थी कि पहले अब मैं नाश्ता कर लूँ और थोड़ा रेस्ट करें, बजाय कि वहाँ गर्मी में बैठे सड़ने से बेहतर है कि ना घर में कुछ टाइम खाना पानी हो जाए। और साथ ही अब मैंने ये सोचा है कि फाइनली मैं अपनी जो है ना यूट्यूब फैमिली उनको वो सच बता दूं, बल्कि उनको मैं वो दुख बता दूं जिस दुख का जिक्र मैंने शुरू से अपने व्लॉग में किया था कि मेरे साथ कल क्या हुआ है। बड़ी मैं डिसहार्ट हुई हूँ, लेकिन सारा व्लॉग अब मैंने अपने सारे काम कर लिए ना। व्लॉग तो फिर साथ साथ ही होता रहा, मैंने अपने सारे काम कर लिए और फाइनली अब नाश्ता बनाने मैंने किचन में चले जाना है। तो पहले मैं बता दूं आपको ताकि आप लोगों का तजस्सुस भी जो है वो दूर हो सके कि हुआ क्या है मेरे साथ। अभी बताती हूँ। अभी मैं पानी भी बाद में पीऊँगी, पहले अपना प्रॉमिस पूरा करूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि ये ना तो 2 साल पहले मेरा ना न्यू आईडी कार्ड बना था और जो मेरे हस्बैंड थे उनके आईडी कार्ड में उनके नेम का कुछ एरर था, मतलब कुछ इजाफी लिखा हुआ था। आगे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में वो हमें ना मसला हो रहा था, तो उनका कार्ड चेंज करना पड़ा। तो फिर मुझे ज़ाहिर बात है कि मुझे भी चेंज करना था। तो मैं चली गई अपना कार्ड चेंज करवाने में था। तो मुझे पता है कि खैर से जो हमारे सरकारी कैमरे हैं ना लगे हुए, वो जिधर हम बनवाते हैं पासपोर्ट बनवाते हैं, आईडी कार्ड के लिए नादरा ऑफिस जाते हैं, निकम्मे कैमरे इतनी गंदी पिक्चर बनाते हैं। ये अब मैं जो ये शूट करती हूँ मैं मेरा व्लॉग, तो ये भी सिंपल कैमरा होता है, इसमें भी कुछ नहीं है। वो टिकटॉक पे फ़िल्टर लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी गंदी आपकी तस्वीरें आती हैं। और अब जो मेरे आईडी कार्ड पे रिसेंट मेरी तस्वीर आई है ना, उसने तो मुझे हिला के रख दिया है। उसने मुझे ज़हनी तौर पे ना तबाह कर दिया है। यार ये मैं इतनी बदसूरत हूँ, इतनी भयानक हूँ, चुड़ैल, कसम से चुड़ैल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये उधर ये मेरा वो आईडी कार्ड दोनों पड़े हुए हैं और उसमें आप देख के बताइएगा। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्यों इतना मतलब ना ये कर रही हूँ। ये देखिए आप, मैं ज़रा आपको करीब से दिखाती हूँ। ये है मेरा आईडी कार्ड जो कि कह ले 1.5-2 साल पहले बना था। और ये अब ये इस पर आप ये देखिएगा, ये करीब से मैं जितना करीब से दिखा सकती हूँ। इसमें कोई फीचर का नहीं पता चल रहा कि आया ये मेरी ही शक्ल है। ये देखिए
ये देखिए, ये क्या मैं इतनी बदसूरत और इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? मुझे ये बताएं कि एक्चुअली जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे कार्ड की कहीं पे भी, तो वो मुझे शक्ल से तो नहीं पहचानेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो फिंगर आपके जो लगवाते हैं थंब के, तो उसके साथ वो मेरी शनाख्त मुझे मिल जाए, वरना ये तस्वीरें तो मेरे बुथाड़ के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और जो अब जो रिसेंट कार्ड बना है, ओ हो, मैं डर गई, सच में मैं डर गई। सच में मुझे बड़ा, यार लाखों करोड़ों के टैक्स हम देते हैं, आप कुछ चंगे कैमरे रख लो, कुछ चाची की किसी की तस्वीर बना लो कि वो बेचारा बंदा अपनी तस्वीर देख के इतना डिसार्ट तो ना हो जाए जो कुछ आप उसके साथ कर रहे हो। तो ये था मेरा आज का दुख, और अब उम्मीद है कि आप सब मेरे दुख में मेरे दुख के साथ शरीक होंगे। और अब ज़ाहिर इसमें मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। और मुझे ये अब हिम्मत नहीं हो रही कि मैं दूसरी दफ़ा फिर जाऊँ और मैं ये चेंज करवाऊँ। एक तो ये इतना लेंथी प्रोसेस होता है, और फिर दूसरी बार भी क्या होना है, वही उनके कैमरे और उसी में वो बनेगी और यही कुछ वो बनाएंगे। तो इसलिए जो भी कार्ड पे अब आ चुका है, अब इसी के साथ गुजारा करना है गाइस। चलिए जी, मैंने अपना दुख शेयर कर दिया अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। मैं बहुत महीनों के बाद वापस आई हूँ। आप सब प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ बनी रहूँ, आती रहूँ, जुड़ी रहूँ। मुझे प्यास लगी है बहुत, और इंशाल्लाह डेली शायद ना हो सके, एक आध दिन छोड़ के ना मैं अपना चैनल पे आपको नज़र आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।